देखिए डिडक्शन मेथड है क्या एक्चुअल। देखिए बहुत सारी लॉजिक चीजें प्रूव करते हो, जैसे आपको कहना है कि जरा प्रूव दैट 8 इज इवन नंबर। आपको प्रूव करना है प्रूव दैट 8 इज इवन नंबर। तो आप क्या करोगे, 8 को इवन नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आप जानते हैं, आपके पास कुछ नॉलेज है क्या, कि द नंबर, पहला क्या है कि द नंबर डिविजिबल बाई 2 इज इवन नंबर। यही तो है ना, कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे क्या हैं, इवन नंबर। तो दूसरा देखेंगे कि क्या 8 भी 2 से डिविजिबल होता है। 8 इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। बाई 8 जो है 2 से डिविजिबल वाले नंबर हैं। तो आप कंक्लूड करेंगे सो दैट 8 इज इवन नंबर। ठीक, तो यहां से हमने क्या सीखा कि एक आपने लॉजिक प्रूव करना था किसी चीज को कि 8 इवन नंबर है, प्रूव करिए। तो यहां से आपको एक जनरल चीज पता है कि बहुत सारे नंबर जो आपके 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे इवन नंबर हैं। फिर एक पर्टिकुलर केस को आपने उसके आधार पे प्रूव कर दिया। तो एक मेथड हो गया कि जनरल से पर्टिकुलर के केस में जाते हैं। पर्टिकुलर जैसे जनरल क्या था कि सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो क्या है, इवन नंबर है, ये जनरल था। अब एक पर्टिकुलर केस किसका देखा हमने, 8 का देखा। तो यानी कि जनरल से पर्टिकुलर में जाना, ये मेथड कहलाता है डिडक्शन मेथड। और ये आपका क्या है, थ्योरम। थ्योरम में आप क्या करते हैं कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज इन रैशनल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 इज इन रैशनल नंबर। तो क्या है, आपको बहुत सारे नंबर जो होंगे वो आपके इन रैशनल होंगे, उसमें से एक पर्टिकुलर केस के लिए आप प्रूव करते हैं। तो यानी कि जनरल केस से पर्टिकुलर केस में आप जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, डिडक्शन मेथड। जैसे कल हमने क्या एलिफेंट का एग्जांपल आपको बता दिया था कि एलिफेंट में क्या होता है कि आप पहले क्या है, ऊपर से नीचे जाना। यानी कि जनरल से आप पर्टिकुलर पार्ट पे जाते हैं, तब उसके आधार पे आप बोलते हैं कि ये फिगर जो है एलिफेंट का है। ठीक, अब आते हैं दूसरा, इंडक्शन मेथड का क्या यूज है। तब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसी पे लगे। जैसे आपको दे दिया गया, आपने 10th क्लास में किया था कि एपी सीरीज वहां पढ़ा है। तो एपी सीरीज में क्या था कि आपको मान लिया कहते हैं क्वेश्चन दिया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब क्या है कि इसका सम बताइए 1 + 2 + 3 + 4 टू n नंबर का सम बताइए क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या है, अब यहाँ पे आपने देखा कि और इसका हमने सम निकाला। मान लीजिए इसका सम हमने कहीं से उठा के रख लिया, ये होता है n+1/2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2। यस, तो पहले हमने देखा क्या पहले नंबर के लिए सही है। तो हमने देखा इधर पहला s1 का सम क्या है, 1 है। इधर LHS में RHS में कितना है s1 का सम, तो RHS में देखा क्या है, n के जगह पे 1 रखा तो 1 + 1/2, तब भी देख रहे हैं 1 आ रहा है। यानी कि ये आप s1 न करते हैं
फिर देखिए हमने सेकंड केस लिया कि हमने पहले 2 नंबर का सम देखा एलएचएस में, तो 1 + 2 कितना आ जा रहा है, 3 आ रहा है। इसमें एलएचएस में यानी कि जब 2 नंबर का देख रहे हैं, और आरएचएस में क्या है बोलिए, आरएचएस में n के जगह पे 2 नंबर रख देंगे। तो देखिए 2 + 1/2, तो देख रहे हैं कितना हो जा रहा है, ये भी आपका 3 ही आ रहा है, 2 से कैंसिल होगा 3। फिर देख रहे हैं कि 2 नंबर के लिए भी सही है। फिर 3 नंबर के लिए भी आप देख लीजिए, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। आरएचएस में n के जगह पे 3 पुट कर दीजिए 3 नंबर का, तो कितना आ जाएगा, 3 + 1/2, तो कितना होगा, 4 2 6 ही आ रहा है। तो देख रहे हैं कि आप क्या है, एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रहे हैं, और ये आपका क्या है, फार्मूला सही जा रहा है। यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, पर्टिकुलर केस से जनरल केस में जा रहे हैं। ठीक है, जनरल केस में जा रहे हैं। तो एक प्रूव करने की ये भी एक क्या हो गया, विधा हो गई, मेथड हो गया। एक मेथड क्या हो गया था, थ्योरम। थ्योरम में क्या था, जनरल केस से पर्टिकुलर केस में आ गए। जैसे हमने कहा क्या कि प्रूव दैट 8 इज इवन नंबर, तो आपको बहुत सारे इवन नंबर पता है कि जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो उनको हम इवन नंबर कहते हैं। तो 8 भी 2 से डिविजिबल होता है, तो इस आधार पे आप कहते हैं 8 भी एक इवन नंबर है। यानी कि जनरल से आप पर्टिकुलर में गए, तो उस मेथड को कहते हैं डिडक्शन मेथड। और इंडक्शन मेथड में क्या कहा कि हमने मान लिया n नंबर का सम को हमें पता करना क्या है, तो हमने लिख दिया है n नंबर का सम क्या होता है, n + 1/2। और फिर एक एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या हमारा सही है। तो जैसे हमने n का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो इधर एक नंबर दिखा तो 1 ही आएगा, आरएचएस में 1 पुट कर दिया तब भी 1 आ रहा है। यहाँ पहले 2 नंबर का सम देख रहे हैं 3 है, यहाँ 2 पुट कर दिया 2 नंबर के जहाँ पे, तो भी 3 आ रहा है। यहाँ पहले 3 नंबर का सम देख रहे हैं 6 है, और इधर 3 पुट कर रहे हैं तब भी 6 आ रहा है। तो देख रहे हैं हर एग्जाम्पल के एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो इस आधार पे हम कहेंगे क्या कि ये फार्मूला हमारा सही है, वैलिड है। तो इसमें मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर से हम जनरल केस में जा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो हमारा जो आज का मोटिव है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके पहले मैं आपको थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, तो उसी के आधार पे आप समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सपोज करो कि आपने कुछ किताबों को एक जो है लाइन में खड़ा कर दिया है। मान लीजिए कुछ किताबें क्या है ऐसे लाइन में खड़ी कर दी गई हैं, एक ऐसे मतलब बुक्स ऐसे आपने लाइन में इनको खड़ी कर दिया है। एक बुक ऐसे खड़ी है, ठीक, फिर दूसरी बुक भी खड़ी है। ऐसे बहुत सारी बुक्स जो हैं आपकी लाइनों में ऐसे खड़ी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बुक्स आपकी लाइन में खड़ी हैं। ठीक है, एक आपने बुक्स को लाइन में खड़ी कर दिया है, ऐसे बहुत सारी बुक्स खड़ी हैं। ठीक, अब आप सपोज करिए कि आपने एक बुक को यहाँ से पुश कर दिया। जब पुश करेंगे तो क्या होगा कि ये बुक गिरेगा। पहला बुक को आपने पुश किया है, धकेला है, तो पहला बुक क्या होगा, गिरेगा। तो जाहिर से बात है कि क्या होगा कि ये सटी हुई है, तो दूसरी भी बुक उसी के आधार पर गिरेगी, तीसरी भी गिरेगी, चौथी भी गिरेगी, और लास्ट वाला बुक भी गिरेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये बात सही है कि गलत है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करोगे कि हमने क्या किया, फर्स्ट बुक को चेक किया कि फर्स्ट बुक हमारा गिर रहा है। ठीक है, फर्स्ट बुक फॉल कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट बुक क्या गिर रहा है, तो यस फर्स्ट बुक को हमने पुश ही किया था, गिर रहा है। फिर बीच का कोई नंबर हम चेक कर लेंगे, दूसरा केस देखेंगे क्या बीच का, बीच मतलब कोई भी हो सकता है। मान लिया हमने के रख दिया, ये क्या गिर रहा है,
हमने लेट कर दिया कि ए गिर रहा है, लेट के इज फॉलन, ठीक है, ए भी क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक। तो अगर हमने तीसरा मान लें, अब के कोई भी हो सकता है, मान लीजिए के हमारा यहाँ पे एक बुक है, कोई बीच का बुक है जो हमारा क्या है, गिर रहा है, एक के एक नंबर का, मान लीजिए फर्स्ट बुक था, ए सेकंड था, ऐसे यहाँ पे के है और यहाँ पे आपका क्या है, एन है, ये कुल बुक हैं। तो हमने मान लिया कि केथ बुक क्या है, गिर रहा है, हैं? अगर उसका अगला बुक भी गिरे, अगला सीक्वेंस यानी कि ये वाला बुक का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, k+1, ए गिरे, आल्सो फॉलन, आल्सो विल फॉलन, ठीक है, विल बी फॉलन। अगर अगला बुक भी क्या हो, गिरे, तो देखो आपने कहा कि मैंने फिर से देखो कि पहला बुक गिर रहा है, मैंने पुश किया तो गिरेगा ही, और बीच का कोई बुक हमने चेक किया, मान लिया कि वो गिर रहा है, ठीक है। अगर उसका अगला बुक भी गिर रहा है तो उसके आधार पे हम कहेंगे कि सारे बुक गिरेंगे, क्यों, कि मान लिया अब बीच का मान लीजिए हमने यहाँ पे 20 बुक थे, हमने चेक किया कि बीच का मान लिया 10वां बुक गिर रहा था, तो उसके आधार पे 11वां भी गिरेगा। हमने मान लिया 11वां के को माना तो 12वां भी गिरेगा, 12वां को माना के तो 13वां भी गिरेगा, ऐसे 18वां को माना के तो 19वां भी गिरेगा, 19वां को माना तो 20वां भी गिरेगा। मतलब हम कहेंगे कि पूरे बुक क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो यही जो है आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसके आधार पे कहेंगे कि ऑल बुक्स आर फॉलन, सभी बुकें क्या हो रही हैं, गिर रही हैं। तो दीज इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यही शॉर्ट में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब क्या हो गया कि उसमें हम कोई भी फार्मूला होगा, पहले के लिए वो ट्रू हो, बीच वाले के लिए ट्रू हम मान लेंगे और उसके अगले वाले को ट्रू दिखाएंगे। अगर ये तीनों चीजें वैलिड हैं तो उसके आधार पे हम कहेंगे कि सभी के लिए ये चीज फार्मूला जो है वैलिड है। मेरी बात समझ में आ रहा है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो लिखिए, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन किसके आधार पे है, कल मैंने बताया था कि पियानो के फिफ्थ ऑक्सिमम्स पे है। तो लिखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, principle of mathematical induction based on fifth axioms of piano, ठीक है, फिफ्थ एक्सिमम ऑफ पियानो। अब पियानो का फिफ्थ एक्सिमम हमने बता दिया था, क्या था, याद करिए, 1 बिलोंग्स टू n, ठीक है, k बिलोंग्स टू n, सॉरी 1 बिलोंग्स टू a, कोई एक सेट में मान लिया k बिलोंग्स टू a, मतलब a क्या है, सबसेट है n का। दिस implies if k+1 also belongs to a, then आप क्या कहेंगे, then a is nothing but वो क्या है, पूरा नेचुरल नंबर का सेट होगा। यही आपका फिफ्थ पोस्टुलेट था। मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कोई आपका सेट, मान लीजिए छोटा सेट है, मान लिया अभी हमें नहीं पता है कि a जो है नेचुरल नंबर है, तो हमने कहा कि मान लो a जो है 1 जो है उसमें पढ़ रहा है। जैसे आप मान लो ऐसे सोचो कि एक यहाँ बहुत सारे झोला n का है, यहाँ नंबर है 1 2 3 4 5 हैं, और एक छोटा झोला हमारे पास कहीं और है a, ठीक है, इसमें हमने चेक किया 1 भी है, कोई अदर नंबर k भी इसमें है, ठीक है। अगर k का अगला नंबर भी पढ़ रहा है तो क्या होगा कि k मान लीजिए आपने 100 मान लिया, 100 पढ़ रहा है तो 101वां पढ़ेगा, 101 माना तो 102 पढ़ेगा, 102 माना तो 103 है। तो यानी कि देख रहे हैं सारे n इसमें पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, n और a दोनों क्या होंगे, सेम नहीं हो गए। तो यही है पियानो का फिफ्थ पोस्टुलेट। मेरी बात समझ में आ गया? तो फिफ्थ पोस्टुलेट पे ही डिपेंड है
आपका क्या, ए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, देखो पहले हम फार्मूले को लिखते हैं। लेट P इज एनी वैलिड फार्मूला। मान लीजिए P को हमें वैलिड दिखाना है, P को क्या दिखाना है, वैलिड। तो हमने लेट कर लिया कि लेट P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। हमने दिखा दिया P1 इज ट्रू, ठीक है। P1 यानी 1 क्या है, पहला नेचुरल नंबर है। तो ठीक है, पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 1 ही तो होता है। तो हम पहले दिखाएंगे P1 इज ट्रू, टू शो P1 इज ट्रू। फर्स्ट हमारा इसमें दिखाते हैं इंडक्शन में P1 इज ट्रू, यानी 1 बिलोंग्स टू A, ठीक है 1। दूसरा दिखाएंगे कि लेट P ऑफ K इज ट्रू। P ऑफ K कोई नंबर है, कोई K क्या है, बीच का कोई एक नेचुरल नंबर है। उसके लिए हमने मान लिया K के लिए ट्रू। तो थर्ड दिखाते हैं टू शो P ऑफ K प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, ठीक है। टू शो P सक्सेसर इज आल्सो ट्रू। अगर सक्सेसर भी इसका यानी K का अगला नंबर भी ट्रू हो जाए, देन स्टेटमेंट है, देन बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to कैपिटल N, ठीक है। तो ये सभी के लिए फार्मूला जो है क्या है, वैलिड हो जाएगा, ठीक। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे इसको हम Pn से कह दें, Pn एक फार्मूला है, इसको हमें वैलिड चेक करना है, ठीक है। तो फिर से समझो, जैसे एग्जाम्पल से समझो तो आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा जल्दी से। जैसे एक मान लीजिए एक फार्मूला हमारा है Pn सचोज 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन प्लस n इक्वल टू n + 1 इंटू n/2। अभी हमने चेक किया था ना, ठीक है। एक हमारे पास एक जनरल फार्मूला दे दिया हमने कि P ऑफ n 1 प्लस P ऑफ 1 मतलब एक फार्मूला है n नंबर के लिए, ठीक है। 1 + 2 + 3 सो ऑन n तक n + 1/2 होता है। इसको हमें वैलिड चेक करना है। तो कैसे वैलिड करेंगे, पहला कहता है क्या 1 के लिए फार्मूला सही है। तो 1 मतलब LHS में देखिए, LHS RHS के बराबर दिखाइए। तो कैसे दिखाएंगे, 1 के लिए वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, n = 1। तो P1 क्या होगा, ठीक। तो यहाँ 1 रखेंगे तो LHS में क्या होगा, एक ही नंबर है तो दैट इज 1 आ जाएगा। RHS में n के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि एक नंबर के लिए इक्वालिटी देखना है। तो 1 1 + 1/2, तो सही है 1 ही आ रहा है। तो यानी कि LHS = RHS है। तो आप कहेंगे P1 इज ट्रू, P1 इज, ठीक है, P1 क्या है आपका, ट्रू। अब इसके बाद आप अगला में K के लिए इसको ट्रू मान लेते हैं। K मतलब K कोई भी नेचुरल नंबर है जिसके लिए इसको ट्रू मानते हैं। देखिए हम मानते कैसे हैं, इसको देखिए
यहीं पे हम देख लिखते हैं। अब के के लिए इसको हम 1 वाला तो देख लिया आपने, अब फिर हम के के लिए लेट कर लेते हैं। फार्मूला हमारा सही है, लेट n इज इक्वल टू के पी ऑफ के इज ट्रू। और के क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यानी कि पी ऑफ के आपका क्या है, ये आपका वैलिड है, हमने लेट कर दिया। यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस के इज इक्वल टू कितना है, ये आपका है के प्लस 1 अपॉन 2। ये आपका ट्रू है, दैट इज ट्रू। तो इसके आधार, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था, 1 के लिए आपने ट्रू दिखा दिया, सही था। सेकंड के लिए आपने क्या किया, मान लिया कि ये आपका क्या है, ट्रू है। अब इसके आधार पे आप जनरलाइज करेंगे क्या, k प्लस 1 उसका अगला नंबर के लिए ट्रू है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं। तो ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं। अगला हम लोग दिखाते हैं इसके p सक्सेसर के लिए। तो हमारा अगला एम है थर्ड स्टेप में, टू शो p successor will also true, will be also true। तो पहले सक्सेसर का लिखिए, यानी कि जहां k था उसको k प्लस 1 से क्या करेंगे, आप रिप्लेस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस k, और इसका k के बाद एक नंबर और आपने ऐड किया k प्लस 1, ठीक। यानी कि एक नंबर सक्सेसर लिया ना, जैसे हमारा मान लीजिए 10 था तो अब 11 नंबर तक का सम देखना है, तो यानी कि k है तो k प्लस 1 तक का, ठीक। तो यहाँ पे जहाँ पे k है उसको k से रिप्लेस कर देंगे, k प्लस 1 से। तो k प्लस 2 अपॉन 2, ये हमें अब ट्रू दिखाना है, ये सही है कि नहीं, ठीक है। बात समझ में आया तुम लोग को, यस। फिर से देख लो, हमारा अगला एम क्या है कि k के लिए तो ट्रू हमने मान लिया था, तो हमारा अगला है कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू दिखाना है। तो k प्लस 1 मतलब कि उसका अगला नंबर, जैसे मान लीजिए k आपका 10 होता तो 11वां नंबर तक आपका सम देखना था। तो यहाँ पे जहाँ पे k था उसको क्या करेंगे, RHS में k प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया हमने, ठीक। तो अब हमें इसको वैलिड दिखाना है, सही है कि गलत है। तो इसका हमने LHS ले लिया, तो LHS आप ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस k एंड k प्लस 1, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए 1 से k तक का सम का वैल्यू हमें पता है कितना है, ये सही है। तो हम इसके जगह पे वैल्यू रख सकते हैं, कहाँ तक, k तक की जगह पे, यानी कि यहाँ तक की जगह पे आप वैल्यू क्या रख सकते हैं, k रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा वैल्यू आपका हो गया k प्लस 1 अपॉन 2, ये आपको ट्रू है। यहाँ तक का वैल्यू सम आपको ये गिवन है, और अगला नंबर आ गया k प्लस 1। अब इसको दिखाइए कि ये RHS आता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो k प्लस 1 तो कॉमन है, तो यहाँ बचेगा क्या, k अपॉन 2 प्लस 1 ही तो बचा। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2, और यही आपका क्या है, RHS है ना। तो मतलब क्या हो गया कि p सक्सेसर भी सही है, भाई p सक्सेसर तो यही लाना था, तो वो आ रहा है। तो मतलब क्या है, k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू हो गया। तो अब आप देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या था, 1 के लिए आपको वैलिड दिखाना था, दिखा दिया। k प्लस 1 k के लिए आपने मान लिया कि सही है, फिर उसका अगला नंबर के लिए भी ट्रू आपने दिखा दिया।
तो आप कहेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन, यानी कि आप ये सभी के लिए सही हो जाएगा। देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये आपका क्या हो जाता है, इस मेथड को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको तीन चीजें देखनी है। पहला क्या है, वन के लिए ट्रू दिखाना है, के के लिए ट्रू मानना है, और फिर के प्लस वन के लिए ट्रू दिखाना होता है। ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आया व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? यस, ओके। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके देखिए नया मेथड आ गया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे आपको एक तीन स्टेप में होता है। पहला वन के लिए ट्रू देखिए, फिर के लिए ट्रू मानिए, और के प्लस वन के लिए ट्रू दिखाइए। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये आपका और इस पे प्रैक्टिस हो जाए। एक प्रैक्टिस और आ जाए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, फार्मूला है पी एन सच दैट 1 + 3 + 5 आड नंबर का सम एंड सो ऑन, प्लस आड नंबर क्या होगा लास्ट 2n + 2n - 1, कुल मान लीजिए n नंबर है। इसका सम बताना है, शो करना है n स्क्वायर होगा, so that odd of n first n natural number is n square by principle of mathematical induction। ठीक, ये हमारा आज का एम है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या है, तीन चीजें हैं। वन के लिए ट्रू दिखाइए, के लिए ट्रू मान लीजिए, और के प्लस वन को ट्रू दिखाइए फिर। ठीक, तो हम पहले दिखाएंगे फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में फॉर n = 1, क्योंकि 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, तो इसके लिए ट्रू दिखाएंगे। तो देखिए पी ऑफ 1 क्या होगा, एलएचएस में चलिए, तो एलएचएस में 1 मतलब पहला नंबर केवल 1 है। आरएचएस में 1 पुट करिए क्योंकि एक नंबर तक का सम बताना है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो यानी कि एलएचएस जो है आपके आरएचएस के क्या है, इक्वल है। ठीक, फिर दूसरा क्या करेंगे आप, लेट करेंगे, लेट n = k इज ए नेचुरल नंबर, p ऑफ k इज ट्रू, p ऑफ k इज ट्रू। ये आपका सेकंड है, मतलब ये हो गया कि p ऑफ k क्या हो गया 1 3 5 प्लस सो ऑन 2k - 1 = k² क्या है, ये ट्रू है, सही। हमने अपने ओर से माना है, अपने तरफ से मान लिया कि ये सही है। मेरी बात समझ में आया? जैसे हमने बीज की किताब को माना था कि वो गिर रहा है। ठीक, अब इसका अगला नंबर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, टू प्रूव, ठीक है, n = k + 1 सक्सेसर p ऑफ k + एज विल बी ट्रू। अगला है कि अगला नंबर भी हमारा क्या है, सही, ये आपको देखना है। तो सक्सेसर को लिखिए, तो k प्लस को लिखिए। अब यहाँ पे क्या है, k नंबर तक का है, अगला नंबर इसमें और एक जोड़ेंगे, तो 1 3 5 एंड सो ऑन, प्लस ये तो k नंबर तक का है, अगला नंबर इसका क्या होगा, 2 प्लस और हो जाएगा भाई, दो प्लस कर रहे हैं ना, 2 प्लस इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k + 2 आ जाए 2k + 1 आ जाएगा भाई, -1 में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा, अगला नंबर 2k + 1 होगा। कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना, अगला नंबर लिख दिया, एक नंबर और प्लस। ठीक, अब इधर भी लिखिए, यहाँ पे क्या है, k है, अगला k को k + 1 से क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा, ये आपको दिखाना है। ठीक,
समझे? तो इसका आप LHS ले लीजिए। तो LHS क्या होगा? 1 3 5 and so on plus 2k minus 1 and 2k plus 1। अब देखिए 2k माइनस 1 तक का सम हमें पता है क्या है, k स्क्वायर। तो इसके जगह पे आप क्या रख सकते हैं, k स्क्वायर रख सकते हो आप, और प्लस क्या आ जाएगा 2k प्लस 1। भाई यहाँ तक देखो, यहाँ तक का सम हमें यहाँ से यहाँ तक का सम कितना है, बोलिए। यहाँ तक के सम 2k माइनस 1 तक का सम क्या है, हमें पता है क्या है, k स्क्वायर। ये सही है, तो इसके जगह पे k स्क्वायर रख दिया। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नई फार्मूला हो गया। तो यानी कि ये क्या है एक्चुअल, k प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर है। यही तो RHS है। ठीक, तो हम कहेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यानी कि यहाँ पे हमने देखा पी सक्सेसर भी क्या है, इज आल्सो ट्रू। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय आप लेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn is true for Rn. Pn is true for all n belongs to P। ये आपका क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ आप समझ में आ गया होगा कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाने का। 3 स्टेप में क्वेश्चन लगता है। 1 के लिए ट्रू दिखाइए, k के लिए ट्रू मान लीजिए, और k प्लस 1 के लिए फिर ट्रू दिखाइए। अगर ये हो रहा है तो आप कहेंगे कि ये सभी के लिए सही है। ठीक है, यदि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एक जनरल फार्मूला निकालने के लिए। बात समझ में आया? जनरल फार्मूला निकालने के लिए। ओके, तो इसी के आधार पे सारे क्वेश्चन आपको लगाने होते हैं। ठीक है, तो